बोल। अब देखो हमारे खिलाफ गवाही। नहीं साहब, गलती हो गई, अब नहीं दूंगा तुम्हारे खिलाफ गवाही। आज तक किसी की हिम्मत नहीं हुई हमारे खिलाफ जाने की, और तूने तो पूरी गवाही दे दी। साहब अब की बार माफ कर दो, आगे से बिल्कुल नहीं बोलूंगा। देख आज तो मैं तुझे छोड़ रहा हूँ, लेकिन आगे से आंदा से मेरे सामने मत आ जाना। चल भाग यहाँ से। हेलो हेलो, मैं केपी सिंह बात कर रहा हूँ। भाई, केपी सिंह का फोन आया है, आपसे बात करने को बोल रहा है। जी केपी सिंह जी, बताइए आज मुझे कैसे याद किया तुमने? वो कुछ काम था इसलिए तुम्हें याद किया। मैंने तुम्हारे क्षेत्र में एक टेंडर लिया था, लेकिन उसके बीच में एक आदमी आ रहा है। मेरे होते हुए मेरे क्षेत्र में तुम्हारा काम कैसे रुक सकता है? तुम उसका एड्रेस और उसका फोटो भेज देना। ठीक है, मैं तुम्हें पूरी डिटेल भेज देता हूँ। काम होने के बाद मैं तुम्हें मिठाई लेके आऊँगा। ठीक है परविंदर, इसमें फोटो और एड्रेस आएगा, ध्यान से देख जरूर लेना। ठीक है भाई, देख लूंगा। भैया, मैंने आपसे कितनी बार बोला है कि मुझसे घर का काम नहीं होता, काम करने के लिए किसी नौकर को रख लो, लेकिन आप लोग मेरी बात सुनते ही नहीं हो। हाँ हाँ, बुला लूंगा मैं आज किसी नौकर को। चल घर के अंदर, और बिना बताए घर से बाहर मत निकला कर। ठीक है, लेकिन आज अगर नौकर नहीं आया ना तो मैं घर का कोई काम नहीं करूंगी। परविंदर, किसी नौकर को फोन कर दे, नहीं तो किसी दिन ये हमें खा जाएगी। ठीक है भाई, मैं अभी नौकर को फोन लगाता हूँ। नमस्कार साहब, आपने मुझे बुलाया? हाँ बुलाया था, काम के लिए बुलाया है। साहब मैं तो दूसरी जगह काम करता हूँ, बाहर से मालिक नहीं आने देंगे मुझे। तो उसकी चिंता मत कर, उसे हम समझा देंगे। तो फिर ठीक है साहब, लेकिन मेरी तनख्वाह कितनी होगी? वहाँ पर कितनी मिलती है तुझे? साहब बाहर तो 10,000 रुपये मिलते हैं, अब आप बताओ आप कितने दोगे? हम तुझे पूरे 12,000 देंगे, और पूरी ईमानदारी से काम करना, और जरा सी भी गड़बड़ हुई तू तो जानता ही है हमारे बारे में। साहब मैं पूरी ईमानदारी से ही काम करूँगा, आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। और सुन, हमारे घर में हमारी जवान बहन है, और उसको अपनी बहन मानना। अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई, ये बंदूक देख रहा है, इसके अंदर इतनी भी गोलियां हैं ना, सब तेरे अंदर उतारी जाएंगी। साहब आप टेंशन मत लो, मैं उसे अपनी बहन ही मानूंगा। चल ठीक है, अंदर चला जा, अंदर बहन है, वो तुझे काम समझा देगी। और सुन, वो हमसे भी तेज है, कहीं ऐसा ना हो वो तेरी रेल बना दे। ठीक है साहब। अबे ओए, अंधा है क्या? और तू है कौन जो मुंह उठाए मेरे घर में चला आ रहा है? बहन, मैं इस घर का नया नौकर हूँ। बहन? ये तू बहन किसको बोल रहा है? औकात है तेरी मुझे बहन बोलने लायक? मैं इस घर की मालकिन हूँ, इसलिए ना मुझसे मालकिन कहकर बात कर, समझा तू? ठीक है मालकिन, गलती होगी। बिल्कुल सही। अरे क्या हुआ, कैसे शोर मचा रहे तुम दोनों? देखो ना भैया, ये गवार मुझसे टकरा गया और मालकिन बोलने की जगह मुझसे बहन बोल रहा था। मैं इसकी बहन लगती हूँ क्या? अरे कोई बात नहीं, इससे हमने बोला था बहन बोलने को। और हनी, तुझसे बोला था ना हमने कि इससे बच कर रहना, ये हमसे भी तेज है। मालिक मैंने ध्यान नहीं दिया था, इतने में ये बहन बाहर आ गई, और तुम सच बोल रहे थे, इन्होंने आते ही 2 दिन थप्पड़ रख दिए। चल ठीक है, कोई बात नहीं, तो अंदर जा और साफ सफाई कर ले। ठीक है मालिक। अरे हनी, जरा जरा ना। जी मालिक, अभी आया। जी मालिक बोलिए, क्या कह रहे थे? ये ले, इसमें एड्रेस लिखा है, और इनसे जाकर पैसे लिया। ठीक है मालिक, अभी जाता हूँ। लेकिन मालिक पैदल जाऊँ या बाइक से? पैदल जाऊँगा तो बहुत टाइम लग जाएगा। ये ले चाबी बाइक की, और जल्दी आना। ठीक है मालिक।
आप ही केपी सिंह हैं क्या? तुझे दिखाया अंदर है क्या? तेरे मालिक ने फोटो नहीं दिखाया? अरे भाई क्यों नाराज हो रहे हो? मेरे मालिक ने मुझे पैसे लेने भेजा था। हाँ देते हैं पैसे। मनोज पैसे दिखाओ। ये ले और जा यहाँ से। ठीक है साहब। रुक, अरे सुन तो सही, तेरे मालिक की कोई बहन है क्या? साहब बहन तो है लेकिन वो बहुत तेज है और मेरे मालिक भी बहुत खराब है, जरा सी बात पर गोली चला देते हैं वो सब मैं संभाल लूंगा। वैसे तू ये बता, तेरा मालिक शादी कर देगा या नहीं? साहब इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता, आप खुद बात कर लेना उनसे आकर। ठीक है अब चलता हूँ मैं। मालिक ये लो पैसे। वैसे वो कुछ कह तो नहीं रहा था? हाँ मालिक वो उसकी इतनी हिम्मत हमारी बहन के बारे में वो ये सब बोले? परवंदर कॉल लगाना जरा उसमें और बुला इसको यहाँ पर। हाँ तो केपी सिंह जी बताओ, तुमने क्या बोला था हमारे नौकर से हमारी बहन के बारे में? मैंने तो दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने को बोला था। अपनी हद में रह के बात करो केपी सिंह, हम दोस्त हैं इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूँ। तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि यहाँ से तुम चुपचाप चले जाओ। देख लो राकेश भाई, दहेज नहीं लूंगा तो मैं उल्टे 50 लाख रुपए दूंगा ही। केपी सिंह तुम शायद भूल रहे हो, मैं गैंगस्टर हूँ, तुम्हारी भलाई इसी में है। तुम यहाँ से चुपचाप चले जाओ, नहीं तो गोली चलाने में टाइम नहीं लगेगा। राकेश शायद तुम भी भूल रहे हो, मैं भी एक गैंगस्टर हूँ। हाँ तो लड़ाई बढ़ाना नहीं चाहते तो चुपचाप यहाँ से चले जाओ। हाँ तो ठीक है, आज तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ, लेकिन इस बेइज्जती का बदला लेकर रहूंगा मैं। परवेंदर ये हमें धमकी दे के गया है, हमें होशियार रहना पड़ेगा, ये कभी भी कुछ भी कर सकता है। ठीक है भाई, आप टेंशन मत लो। अरे हनी, तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। अरे क्या बताऊं बहन, घर से मजबूर हूँ, घर की हालत सही नहीं है मेरे। वैसे तुम्हारे घर में कौन कौन है? घर में तुम्हारे और पिताजी हैं, बस उनका मैं ही इकलौता बेटा हूँ। वैसे हनी, मैं एक बात बोलूं तुमसे? हाँ बहन बोलो, क्या बात है? पहले तो तुम मुझे ये बहन बोलना बंद करो। क्या बहन बहन लगा रखा है? तुम मेरा नाम ले सकते हो, आज के बाद तुम मेरा नाम लेकर ही मुझे बुलाना। अरे बहन मैं आपका नाम कैसे ले सकता हूँ, और बहन नहीं बोलूँ तो और क्या बोलूँ? चलो ठीक है, मैं तुम्हें आज से मालकिन बोल दिया करूँगा। अरे मेरा नाम है ना अनुष्का, तुम मेरा नाम ले लिया करो। और मैं तुमसे ये कहना चाह रही थी कि मुझे ना तुम काफी अच्छे लगने लगे हो। वो मुझे तुमसे प्यार हो गया, तुम समझती क्यों नहीं हो? अरे तुम ये क्या बोल रही हो? अगर तुम्हारे भैया को पता चल गया तो वो मुझे जान से मार देंगे, और वैसे भी मैं गरीब हूँ, तुम्हारा मेरा कोई मेल नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं बस तुमसे प्यार करती हूँ। तुम अमीर हो या गरीब, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। अनुष्का तुम समझने की कोशिश करो, वैसे ही मैं अपने माँ बाप का अकेला हूँ, और तुम्हारे भाई तो मुझे जान से मार देंगे, फिर मेरे माँ बाप का क्या होगा? मैं कुछ नहीं जानती, मुझे बस तुम्हारे साथ रहना है।
अरे वो देखो, राकेश की बहन आई, चलो उसे किडनैप करते हैं। हाँ तुम ठीक बोल रहे हो, हम इसे किडनैप करके इसके भाई से बोलेंगे कि हम तुम्हारी बहन को ढूंढ के ले आएंगे, तुम शादी करोगे तब। चलो ठीक है तो। अरे यार इसको कहाँ लेकर जा रहे हैं? ए रुको रे! ए छोड़ो इसे। ओए कौन है तू? चल भाग यहाँ से। यहाँ से जाऊंगा तो सही, लेकिन अनुष्का को लेकर जाऊंगा। हम भी देखते हैं तू इसे कैसे लेके जाएगा। अगर तुझे अपने बाप की जान प्यारी है तो ये बंदूक नीचे फेंक दे। तुम मेरे पिताजी को कुछ मत करना, मैं घर नीचे रखता हूँ। अगर आज के बाद तुम इसके आसपास भी नजर आए, मेरा मालिक तो बाद में मारेगा, उससे पहले मैं मार दूंगा तुम्हें। अब नौकर की औकात में रह। अरे तुम देख क्या रहे हो, गोली मारो। हनी तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें लगी तो नहीं? हाँ अनुष्का, मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम तो ठीक हो ना? तुम्हें तो कुछ नहीं हुआ? नहीं, मेरे कहीं नहीं लगी। चलो अब हम घर चलते हैं। राकेश भाई, हमने तुमसे पहले बोला था कि अपनी बहन की शादी हमारे लड़के से कर दो, लेकिन तुम माने ही नहीं। मैंने तो तुम्हें 50 लाख देने को भी बोला था। तुम कहना क्या चाहते हो, साफ साफ बताओ। कहना मैं ये चाहता हूँ, तुम्हारा नौकर जो है हनी और तुम्हारी बहन कल हमने जंगल में देखे थे। आज नहीं तो कल ये बात समाज में फैलेगी कि राकेश की बहन नौकर से प्यार करती है। इसलिए मैं कहता हूँ कि अपनी बहन की शादी हमें लड़के से कर दो। ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? होश में तो हो ना? और उस नौकर की इतनी हिम्मत नहीं है वो हमारी बहन की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। मुझे पता था तुम मेरा विश्वास नहीं करोगे। मैं ये वीडियो बना कर लाया हूँ, ये देखो। चलो ठीक है, मैं तुम्हें बाद में बताता हूँ मिलके। पहले मैं अपनी बहन से पूछ लूँ। चलो ठीक है, हमें तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। अनुष्का, अनुष्का, कहाँ हो तुम? अनुष्का, पर ये क्या सुन रहा हूँ मैं? भैया आपने ऐसा क्या सुन लिया? तू हनी से प्यार करती है, वो भी एक नौकर से? नहीं तो भैया। सच सच बता, प्यार करती है या नहीं? नहीं नहीं करती हो भैया, मुझे लगता है आपसे किसी ने झूठ बोला है। अरे यहाँ कैसे शोर मच रहा है? लगता है मालिक अनुष्का को डांट रही थी। मुझसे किसी ने झूठ नहीं बोला है। ये देख वीडियो। और तू तो जानती ही है, मैं 1 मिनट में किसी की भी जान ले सकता हूँ। हेलो प्रबंधर, उस हनी को ढूंढ कर ला, वो घर पर भी नहीं है। हनी 2 दिन बाद मेरी शादी है, और अगर मेरी शादी तुमसे नहीं हुई तो मैं अपनी जान दे दूंगी। अब मैं नहीं जानती कि तुम क्या करोगे और कैसे करोगे। अनुष्का तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी दुआ काम आई। मैं IPS अधिकारी बन गया हूँ। क्या हनी, सच में? हाँ अनुष्का सच में, अगर तुम मेरा साथ नहीं देती तो शायद मैं IPS अधिकारी नहीं बन पाता। और हाँ, कल मैं गाँव वापस आ रहा हूँ। अच्छा ठीक है फिर। राकेश भाई, अब तो पूरे 5 साल बीत गए हैं और हनी का कोई पता नहीं है। लगता है मर गया। ठीक है, लगता तो मुझे भी ऐसा ही है। चलो अच्छा है, अब शादी हो जाएगी।
अरे ये कौन आ गया? अच्छा हुआ तू खुद ही चल के आ गया हमारे पास। अब तू मरने के लिए तैयार हो जा। राकेश, अब तू अपनी उल्टी गिनती गिननी शुरू कर दे, क्योंकि अब मैं कोई आम आदमी नहीं रहा, अब मैं आईपीएस अधिकारी बन चुका हूँ। आईपीएस अधिकारी? लेकिन कैसे? मैं बताती हूँ कैसे। जब तुम हनी को मारने की बात कर रहे थे तब हनी ने सारी बातें सुन ली थी और हनी पढ़ाई करने के लिए शहर चले गए। हनी ने दिन रात मेहनत की, तब जाकर ये एक आईपीएस ऑफिसर बने हैं और इसके बारे में सिर्फ मुझे ही पता था, तभी तो मैंने शादी के लिए हाँ की और इसीलिए मैंने तुम लोगों से 5 साल का टाइम मांगा था। हनी मुझे तो माफ कर दे, आखिर मैं तेरा मालिक हूँ। कानून सबके लिए बराबर होता है राकेश। चल गाड़ी में बैठ जल्दी, वरना मुझे गोली चलानी पड़ेगी। चल बैठ, चल।